देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। इन 5 प्रधानों की भक्ति करेंगे तब हम त्रिकुटी पे पहुंचेंगे भैया। 2006 से मैं कानों में उंगलियां डाल के रोज आवाज सुनता हूँ, वहाँ ऊपर की परले पार की आवाजें आ रही है, तो मैं कैसे झूठ मान लूँ? देखिए ये काल की धुन है, हमारे गुरुजी ने बताया है उंगली डालने से जो धुन सुनते हैं हठयोग करते हैं, ये हठयोग है आपका। सुनता हूँ, आपके कहीं प्रमाण है हमें बताइए। हमारे पास प्रमाण नहीं है, किताबें तो बच्चों का खेल है, ये नहीं पढ़ते हम, जब 5 नाम लेते हैं जो आप बता रही है जब तक प्रमाण से आप देखिए, अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो पीएचडी कराओगे तो किताबों से पढ़ाएंगे कि डायरेक्ट बना देंगे पीएचडी करा के? तो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट पास कर रहे हैं ना। तुम्हारे गुरुदेव, देखो गुरु होता है ना, वो कहीं से भी पार कर सकता है, त्रिकुटी से भी ले जाके पार कर देगा, तो नीचे का साधना करने की जरूरत ही नहीं है। गुरु तुम्हारे अधिकारी नहीं है, अधिकारी गुरु नहीं है। देखिए भाई इसका क्या सबूत है? मैं आपको सबूत दूंगा, पहले मानते हो। अब तो कह ग्रंथों को मानते नहीं, हमारे ग्रंथों की जरूरत नहीं है। नहीं तो हमारे तो गुरुदेव ने बोला कि कभी पढ़ना ही नहीं है। गुरु वही तो, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपके जैसे जो चोर होगा वही कहेगा कि मतलब सबूत की जरूरत नहीं है। जो चोर होगा वही कहेगा कि सबूतों की जरूरत नहीं है। जनता सबूत होने चाहिए ना, हर चीज का सबूत होता है। आज का पढ़ा लिखा समाज है, इंटरनेशनल का जमाना है भाई। यार तुम कौन लोक में रहते हो, हमारी समझ में नहीं है। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दर्शकों, आज हम आए हैं सतलोक आश्रम धाम में। यहाँ पर एक तरफ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज से ना उपदेश लिए हुए हैं जो अनुपदेशी हैं वो लोग हैं। तो इस डिबेट में हम आप बात करते हैं इनका क्या सवाल है और ये जवाब देंगे जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। तो आप लोग बताइए, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामू श्रीवास्तव है, मैं बरेली से आया हूँ। तो सर ये बताइए, आपका क्या सवाल है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी? मेरा सवाल ये है, संत रामपाल जी के अनुयायी बोलते हैं कि ये कबीर साहब जी भगवान है, तो कबीर साहब जी कहाँ भगवान है? हमें कहाँ इसका प्रमाण कहाँ पे है? कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि कबीर साहब जी भगवान है? हम कैसे मान लें? ये लोग कहते हैं कि आप उपदेश लीजिए, आपका कल्याण होगा। हम कैसे माने हमारा कल्याण होगा? कबीर साहब जी के चरणों में जाके हमारा कल्याण हो जाएगा? किसमें लिखा हुआ है? कैसे भगवान मान लें? कहाँ प्रमाण है? वो तो अभी आए थे, 600 साल पहले आए थे, कैसे मान लें हम कि कबीर साहब भगवान है? चलिए इनका सवाल है, चलिए इनका सवाल है कि कबीर साहब 600 साल पहले आए थे और तो कहाँ से भगवान हो गए? आपका क्या नाम है और कहाँ से? मेरा नाम हेमंत दास है, मैं एमपी का रहने वाला हूँ। तो इसका प्रमाण भाई ने कहा है कि कबीर साहब तो 600 वर्ष पहले आए और ये पूर्ण परमात्मा कहाँ से हो गए? तो मैं इन लोगों को बता दूं कि कबीर साहब तो 600 वर्ष पहले आए, लेकिन हमारे जो सदग्रंथ हैं, जैसे कि हमारा जो वेद है, ये वेद हैं जी, हमारे 4 वेद सनातन के हैं और सबसे पहले से ही हैं। सतयुग द्वापर त्रेता से भी पहले से है जी, ये सागर मंथन में निकले हुए थे। तो ये सतवेद, इनको तो मानते हैं आप लोग कि नहीं मानते हैं? वेदों को मानोगे कि नहीं मानोगे? गीता को मानते हो, भागवत को, इनको मानोगे? तो ऋग्वेद में लिखा है, देखिए ये रहा, देखिए ये हम पढ़िए, देखिए ये लिखा हुआ है कि परमात्मा विद, जो लिखा है परमात्मा कबीर देव, देखो लिखा है संस्कृत में पढ़िए, कबीर देव लिखा हुआ है। कबीर देव लिखा हुआ है, ये कैसे मान लें हम कि परमात्मा लिखा हुआ है? देखिए परमात्मा, यहाँ पर पहले परमात्मा लिखा है, पहले देखिए आप, पहले परमात्मा लिखा है फिर कबीर देव लिखा है उस कोष्टक में। परमात्मा को कबीर देव कोष्टक में लिखा है, जैसे अपना नाम लिखते हैं पर उसमें आप उपनाम लिखते हैं डॉट डॉट करके। ये देखिए वहाँ के कोष्टक में लिखा हुआ है परमात्मा कबीर, लिखा है कि नहीं लिखा है? परमात्मा कबीर लिखा है सर, कबीर कहाँ? अरे कबीर उसमें देखिए संस्कृत का 2 बिंदु रखा है, तो क्या होता है कबीर, क्या होता है इसका? चलिए मान लेते हैं कबीर। ऐसा कई जगह लिखा है, एक जगह नहीं लिखा है, आप इसको कई जगह देख सकते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में। ठीक है, मान लेते हैं आपका। चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि तो देखिए सर, जैसे कबीर भगवान कैसे मान लेंगे? कबीर तो एक जलाए थे। देखिए जो कबीर भगवान ने लीला की है, वो परमात्मा जो लीला करता है वो लीला की है। परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके यही तो बताया है कि वो परमात्मा जब धरती पे आता है तो पहले तो वो सह शरीर आता है। जो परमात्मा धरती पे आता है तो सह शरीर आता है, तो सह शरीर कबीर देव सह शरीर लहर तारा तालाब में प्रकट हुए थे। ये लीला केवल कबीर देव ने की है, कोई सह शरीर नहीं आया है। और फिर उसने लिखा है कि वो सह शरीर जाता है तो केवल कबीर देव ही ऐसे हैं जो सह शरीर यहाँ से धरती से गए और कोई नहीं गया है। फिर उसकी परवरिश की लीला के बारे में लिखा है कि उसकी परवरिश की लीला कवारी गायों के दूध से होती है। अभी तक कोई भी ऐसा भगवान हुआ है आपका जो जिसने कवारी गायों का दूध पिया हो? केवल गाय का दूध तो भगवान ने पिया था।
कुंवारी गाय, गाय नहीं कुंवारी गाय, जो बिना बैल टच हुए बछिया कुंवारी गाय का दूध पिया हो, ऐसा है कोई? दूध ही नहीं देती है, वो हमने कैसे देखा ही मान नहीं है। लेंगे? और तो वो हम आपको मानने के लिए हमने आपसे पहले कहा है, हम वेदों को मानते हो? प्रमाण बताइए, आप कभी वेदों में मानेंगे? प्रमाण दिखाएंगे, वो निकालिए। देखिए ये निकाल रखा है, देखिए पहले से ही दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए कुंवारी गाय के दूध के परवरिश की लीला होती है उसकी, पढ़िए इसको आप। लिखा हुआ है देखो, शिशु इस पर लिखा है धेनो, धेनो माने गौएं, लिखा है कि नहीं? कुंवारी गाय के देखो स्पष्ट पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय के दूध से होती है, तृप्त करता है, लिखा है लिखा है। हमारे वेदों में मान लिया कि कबीर साहब भगवान हैं, उन्होंने झोपड़पट्टी में रहकर अपना जीवन यापन किया, क्यों अपने लिए महल नहीं बनवा लिए? और महल बनवा के रहना चाहिए ना, भगवान थे तो कबीर साहब जी अगर भगवान थे तो अब तक कहाँ थे? देखिए परमात्मा जब यहाँ पर आए तो उन्होंने एक ऐसी लीला की कि साधारण रूप में रह करके, जैसे आपने कहा राजा बन के रहते, अगर राजा बन के रहते तो तुम कहते वो तो राजा हते, क्यों? मैं बता देता हूँ आपको, मेरी बात पूरी सुनिए। अगर वो राजा बन के रहते, वो चाहते तो एक वचन की शक्ति में, आपने सुना होगा कि उनके 64 लाख शिष्य थे, ये सुना कि नहीं सुना है? कबीर भगवान के 64 लाख शिष्य थे। और एक समय उन्होंने जब वहाँ के जो नकली ब्राह्मण थे, धर्मगुरु थे, जब वो जलते थे तो उन्होंने नकली चिट्ठी बांट दी थी। और नकली चिट्ठी बांट के उनमें लिख दिया था कि कबीर जुलाहा एक भंडारा कर रहा है, 3 दिन का भंडारा करेगा। और 3 दिन भंडारा होगा, उसमें सबको एक एक दोहर, एक एक असरपी दी जाएगी। दोहर माने एक सुंदर कम्बल, और एक एक सोने की असरपी दी जाएगी। अब वो गरीब तो थे, अब तो आपने बताया है कि जुलाहे का काम करते थे, तो क्या वो ऐसा भंडारा करा सकते थे कि जो करोड़ों लोगों का भंडारा कराए और सबको एक एक दोहर दे, एक एक असरपी दे? करा सकता था? नहीं। लेकिन परमात्मा कबीर साहब ने ये लीला भी पूरी की थी। आप लोग जाकर के पता कर सकते हैं, काशी में और अपने कबीर सागर में भी लिखा है, अपने सदग्रंथों में उनकी वर्णन है कई जगह है कि उस परमात्मा ने ऐसी लीला की थी कि वहाँ पर 64 लाख उसके शिष्य थे। वहाँ पर जितने भी लोग आए, करोड़ों लोग, अनगिनत लोग, और जितनी बार जिसको खाना था कई बार खाया, और कई बार जितनी बार खा के लेन में लगते थे उतनी बार दोहर मिलती थी। और ये आपके जितने धर्मगुरु हैं ना, नकली पाखंडी, जो अपने अपने शिष्यों को लेके आए, उनने 4-4 बार खिलाया उनको, 4-4 बार सोने की असरपी मिलेगी और 4-4 बार दोहर मिलेगी। तो वो भी परमात्मा ने सबकी पूर्ति की। तो परमात्मा वो पूर्ति करता है, वो लीला करता है, तो वो अपने लिए महल नहीं बनवा सकते थे जो करोड़ों लोगों के लिए भंडारा खिलाए, एक एक दोहर असरपी दे? परमात्मा केवल ये लीला करके बताना चाहते थे कि भक्ति हम किसी राजा बन के नहीं कर सकते हैं, भक्ति हम किसी भी जगह रह के कह सकते हैं, चाहे झोपड़पट्टी में रहें, चाहे हम गरीब स्थिति में रहें, चाहे हम बड़े आदमी बन के रहें, भक्ति हम किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। भक्ति करके मूल उद्देश्य था उनका मोक्ष कराना। सर इनके ये अनुयायी हैं, इनके जो गुरुजी हैं, ये लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं, ये ऐसा क्यों करवाते हैं ये लोग? देखिए पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते कैसे हैं। आपने कैसे कह दिया इस बात को? आपने कहीं देखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं? आप लोग उनकी भक्ति नहीं करते हो, उनकी मूर्तियां नहीं रखते हो, उनकी पूजा नहीं करते हो, तो कैसे माने आप लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हो? छोड़ते हो फिर तो? आप लोग छोड़ते हैं, हम लोग माता पिता के पैर भी छुवाना मना कर देते हो। एक बात टॉपिक पूरा होने दीजिए, मैं आपकी बात का दोबारा जवाब दूंगा। जैसे आपने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं, छुड़वाते नहीं, उनकी सही पूजा भक्ति करवाते हैं जो करना चाहिए हमें। हमारे सदग्रंथों में जो लिखा है, हमारे ग्रंथों में लिखा है, पहले तो आप रामायण मानते हैं? मानते हैं? रामायण में लिखा है कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना, लिखा है। कलयुग के अंदर कोई पाखंड नहीं करना चाहिए, लेकिन पाखंडवाद कौन करता है? तुम लोग करते हो, हम नहीं करते हैं। जो रामायण में लिखा है हम वो करते हैं। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना, नाम लिखा है, राम भी नहीं लिखा है, नाम गुण गाना, उस नाम का गुणगान करते हैं। फिर लिखा है कलयुग केवल, केवल शब्द लिखा है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सो नर भव सागर तर जाहा। कलयुग के अंदर भव सागर से पार करने के लिए पाखंड करने की जरूरत नहीं है, केवल उस नाम का जाप करना है। तो वो नाम कौन सा हो? वो नाम कौन सा हो, उस नाम के लिए अपने गीता जी के अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश है, त्रिविध, 3 प्रकार से वो मंत्र देगा। ओम तत्सत, जो गुरु होगा वो पूर्ण तत्वदर्शी होगा, वो देगा।
तुम्हारे गुरुओं को किसी को पता नहीं था अभी तक। अगर पता होता तो अभी तक ये क्यों नहीं देते थे? जितने भी तुम्हारे धर्म गुरुओं ने कभी क्यों बात नहीं की ओम तत्सत की? जितने मनीषी हैं आपके धर्म गुरु मनीषी हैं, उनसे भी पूछ लिया, सबके क्वेश्चन ले लिए, आज तक उनने क्यों नहीं बताया? चलिए बताइए क्या सवाल आप। भगत जी मेरा एक सवाल है कि मैं जय गुरुदेव से जुड़ा हूँ 2006 से। वहाँ हमारे को नाम दिया था 5 नाम, निरंजन, ओम, रारंग, सोहंग, सतनाम, 5 नाम दिया था। और ये बोला था कि जो नीचे के देवी देवताओं की भक्ति करोगे ना तो आप पार नहीं होगे, क्योंकि जन्म आयु छोटी हो गई है। क्योंकि पहले सतयुग, द्वापर, त्रेता में पहली लंबी आयु होती थी तो लंबी साधना कर सकता था। इसलिए हम त्रिकुटी से हमारे को नाम मिला हुआ है, हम त्रिकुटी से साधना करते हैं, 5 नाम का जाप करते हैं। भगत जी इनका सवाल ये है। देखिए ये बात हुई बिल्कुल बेकार वाली बात। आप जैसे कोई कहे कि हम सीधे जहाज में बैठ के उड़ जाएंगे, ऊपर से नहीं चलेंगे। अगर आप नीचे से नहीं चलोगे तो जहाज में नीचे से जाओगे कैसे जहाज में बैठने के लिए? पहले ये बताइए मेरे गुरु कहते हैं कि आप 5 जय गुरुदेव नाम प्रभु का बता रहे हैं कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, फिर वो पार करेंगे। पहले तो मैं जय गुरुदेव के बारे में बताऊंगा। पहले तो मैं ये बता देता हूँ, जय गुरुदेव जो आपके नाम, देखिए जब तक हम बच्चा को डायरेक्ट हम इंटर करा देंगे, डायरेक्ट हम PhD करा देंगे। बच्चा को हम शुरू से एक क्लास से नहीं पढ़ाएंगे। पहले हमें एक बताइए आप। हमारे को ये किताबें पढ़ने के लिए मना कर रखा है कि ये कोई किताबें नहीं पढ़नी है बेटा, 5 नाम है उनका जाप करो और सीधा त्रिकुटी से पार हो जाओ, ये बोला। देखिए अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो सिलेबस शुरू से होता है, 1 से पढ़ाया जाता है जब बच्चा हमारा PhD करेगा। ऐसा नहीं हम बच्चे से कह दें कि डायरेक्ट जाओ PhD कर लो, PhD हो जाएगी। 1-2 से पढ़ने की जरूरत नहीं है, किताबों की पढ़ने की जरूरत नहीं है। बताइए बिना किताबें पढ़े, आज पढ़ी लिखी समाज है, बिना किताबें पढ़े बच्चा पास हो जाएगा? है कोई ऐसा? वो बोल रहे हैं त्रिकुटी से पार जाएंगे। कई भाड़ में आपकी त्रिकुटी तक तो पहुंचोगे जब त्रिकुटी आपके गुरुओं ने नहीं देखी ना, आपने देखी है। 5 मंत्र दे रहे हैं हमारे को, त्रिकुटी से पार कर देंगे। आपके गुरुओं को पता है कि त्रिकुटी है कहाँ? यहाँ त्रिकुटी है, आप गलत कर रहे हो। हमारे को 5 नाम है, वो 5 नाम का जाप करो आप। पहले हमारे आपने कहा त्रिकुटी पे पहुंचेंगे तो हमारे अंदर जो 5 प्रधान हैं उनसे बरी होना पड़ेगा। जब हम पहुंचेंगे, उनकी साधना सतयुग, द्वापर, त्रेता में की जा सकती थी, तब जब आयु ज्यादा थी तब। हमारे गुरुदेव बोलते हैं आयु कम हो गई है तो आप त्रिकुटी से पार हो बेटे। देखिए वो आपके गुरु आपको भ्रमित कर रहे हैं। हमारे अंदर जो कमल है, जो 5 प्रधान है, हमारे गुरुजी ने बताया है स्पष्ट करके कि 5 जो हमारे 5 प्रधान है उनमें 3 देवताओं का वास है। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। इन 5 प्रधानों की भक्ति करेंगे तब हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे भैया। 2006 से मैं कानों में उंगलियां डाल के रोज आवाज सुनता हूँ, वहाँ ऊपर की परले पार की आवाजें आ रही है, तो मैं कैसे झूठ मान लूँ? देखिए ये काल की धुन है, हमारे गुरुजी ने बताया है। उंगली डालने से जो धुन सुनते हैं, हठयोग करते हैं, ये हठयोग है आपका। सुनता हूँ। आपके कहीं प्रमाण है? हमें बताइए। हमारे पास प्रमाण नहीं है, किताबें तो बच्चों का खेल है, ये नहीं पढ़ते हम। जब 5 नाम लेते हैं जो आप बता रहे हैं जब तक प्रमाण से आप देखिए, अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो PhD कराओगे तो किताबों से पढ़ाएंगे कि डायरेक्ट बना देंगे PhD करा के? तो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट पास कर रहे हैं ना। तुम्हारे गुरुदेव, देखो गुरु होता है ना, वो कहीं से भी पार कर सकता है, त्रिकुटी से भी ले जाके पार कर देगा, तो नीचे के साधना करने की जरूरत ही नहीं है। गुरु तुम्हारे अधिकारी नहीं है, अधिकारी गुरु नहीं है। देखिए भाई इसका क्या सबूत है? मैं आपको सबूत दूंगा। पहले मानते हो? अब तो कह ग्रंथों को मानते नहीं, हमारे ग्रंथों की जरूरत नहीं है। नहीं तो हमारे तो गुरुदेव ने बोला कि कभी पढ़ना ही नहीं है। गुरु वही तो, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपके जैसे जो चोर होगा वही कहेगा कि मतलब सबूत की जरूरत नहीं है। जो चोर होगा वही कहेगा कि सबूतों की जरूरत नहीं है। नहीं तो सबूत होने चाहिए ना, हर चीज़ का सबूत होता है। आज का पढ़ा लिखा समाज है, इंटरनेशनल का जमाना है भाई। यार तुम कौन लोक में रहते हो, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा। आप ग्रंथों को नहीं मानते हो, आपके गुरु ने डायरेक्ट कह दिया मैं त्रिकुटी पे बिठा दूंगा, त्रिकुटी से निकाल दूंगा, मान जाओगे? अरे आपके जय गुरुदेव ने तो देखिए एक पत्रिका लिखी थी शाकाहारी की, मैं बता देता हूँ, हमारे गुरुजी ने उसको हाईलाइट किया है। उस शाखा में पत्रिका में लिखा था उन्होंने कि वो 1971 में कहा था उन्होंने कि वो जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग, वो संत धरती पे आ गया है, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऊपर का आदेश नहीं हो रहा है, लेकिन बता दूंगा तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अगर वो स्वयं पार करने वाले होते तो उन्होंने ये क्यों कहा 1971 में? सुना तो मैंने था, लेकिन मैं क्यों कहा? अभी वो पत्रिका गायब है, मैं तो अब हमारे को बताया नहीं जा रहा है ना। वो इसीलिए नहीं बताया जा रहा है कि कहाँ है? जय गुरुदेव वाले जो संत थे तुलसी साहब, जय गुरुदेव वाले संत थे आपके जो तुलसी साहब, उन्होंने स्वयं खुलासा किया था उस संत के बारे में कि वो संत धरती पे आ चुका है। और मुझे आदेश नहीं हो रहा है अभी, और
वो 20 बरस का हो चुका है, इतना भी बोल रखा है उन्होंने कि वो 20 बरस का हो चुका है। आपकी शाकाहार पत्रिका है, हमारे गुरुजी ने दिखाई है, आपको नहीं मिल रही, प्रोजेक्टर पर देख लेना, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में है।